सर्वत्र ओम नमः। पिछली कड़ी में हमने मुद्रा चयन के ऊपर बात की। आज हम ओम के उच्चारण को नियमित कैसे करें पर बात करेंगे। यह हम सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को नियमितता से करके ही हम उस कार्य का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ओम की पूर्ण ऊर्जा के लाभ के लिए भी हमें इसे नियमित करना होगा। पर आखिर इसे नियमित करें कैसे? इसके सबसे सरल नियम ये है कि हम सबसे पहले दैनिक संकल्प लें और इसके लिए हमारे ग्रुप में प्रतिदिन आपको एक मैसेज भेजा जाता है जो आपके दैनिक संकल्प का स्मरण कराता है। जब हम दैनिक संकल्प को लगातार 7 दिन तक कर लें, उसके बाद हमें हमारा साप्ताहिक संकल्प लेना है और फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए 21 दिनों तक करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो हमारी आदत बन जाती है। हम सभी ने देखा है कि हमें 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज के चैलेंजेस मिलते हैं। इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। जब हम 21 दिनों तक लगातार किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है और वही कार्य अगर हम लगातार 43 डेज तक करें तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं और हमारे जीवन के विभिन्न पड़ावों पर हमें अभ्यास के द्वारा संस्कारित किया भी जाता है। तो हमें हमारे ओम उच्चारण को हमारी आदत ही नहीं, हमारा संस्कार भी बनाना है और इसके लिए हमें इसे लगातार 43 डेज तक करना है। हमने देखा है कि किसी गर्भवती महिला के गर्भ की गारंटी भी डॉक्टर 43 डेज के बाद देता है और शिशु के जन्म के बाद भी माता और शिशु दोनों को 43 डेज के बाद ही दैनिक जीवन के कार्य की अनुमति मिलती है। अर्थात लगातार 43 डेज करने के बाद वो सारे कार्य हमारे संस्कार में घुल जाते हैं और फिर वो हम स्वतः करने लगते हैं। इसलिए हमें ओम का उच्चारण प्रतिदिन लगातार 43 डेज तक करना है और फिर वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। इस बार के लिए इतना ही। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली कड़ी में हम ओम के उच्चारण को नाद का स्वरूप कैसे बनाएं पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय वसुदेव कुटुंबकम। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं।